सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं अपनी नई कक्षा में आने के लिए। आप लोगों ने अपने शिक्षा का एक और पड़ाव पार कर लिया है और आप अपनी 7th क्लास से प्रमोट होकर 8th में आ चुके हैं। 8th में आपकी हिंदी किताब वसंत बहुत ही सुंदर है और जो हमें हिंदी साहित्य की बहुत सारी विधाओं से जोड़ती भी है और उसमें जो हमारे हिंदी साहित्यकार हैं उनकी लेखनी को, उनके साहित्य को इस किताब में जोड़ा गया है। आज हम वसंत का पहला पाठ, एक बहुत सुंदर कविता है ध्वनि, उसे पढ़ने जा रहे हैं। ध्वनि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता है जो जीवन के यथार्थ से हमें जोड़ती है। उनके जीवन में, उनके जीवन से उन्होंने जो शिक्षा ली या जीवन के जिस पहलू ने उनको कोई चुनौती दी, उसका जवाब उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से दिया है। कुछ आलोचक ऐसे थे जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जो जीवन चल रहा था, वास्तविक जीवन जो चल रहा था, उसमें आए उतार चढ़ाव से उन्हें यूँ लगता था कि अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो कवि जीवन है, एक साहित्य का जो जीवन है, वो ख़त्म हो चुका है। अब वो कभी भी नहीं लिख पाएंगे। ऐसी स्थिति जो थी, तो उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से बताया है कि मेरे कविता का जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ है। उसी के साथ उन्होंने अपने वास्तविक जीवन में जो मृत्यु का तांडव देखा है कि उनके परिवारजन लगातार एक के बाद चलते गए, समाप्त हो गए। कहीं उससे वो जब टूटने जैसी स्थिति आई तो उन्होंने वापस अपने आप को ढांढस बंधाकर एक नए जीवन की शुरुआत करने का सोचा। ये कविता उसी का प्रतीक रूप है। इस कविता में वो बताते हैं, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन का मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात्र, डालियाँ कोमल कोमल कलियाँ कोमल घात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। अपने इस पैराग्राफ में वो बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने आलोचकों को एक जवाब देते हैं। वे कहते हैं कि मेरे जीवन का अंत अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि आलोचकों का मानना है कि उनका कवि जो कवित्व है, कवि हृदय है, जिनसे कविताएं लिखते हैं, वो अब इतना प्रभावशाली नहीं है और उनका कवि जीवन समाप्त हो गया है। तो उसका जवाब देते हुए वो कहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं हुआ है। उनके जीवन रूपी जो बगीचा है, कवि का जो एक जीवन है, उसमें भावनाओं का, कल्पनाओं का, वसंत आप समझते हैं, वो मौसम जहाँ पर पुराने पीले पत्ते झड़ते हैं, प्रकृति में एक नई बहार सी आ जाती है, बड़ा खुशनुमा माहौल हो जाता है। ऐसी स्थिति जब होती है तब नए मतलब पेड़ पौधों में, प्रकृति में एक नए जीवन का संचार होता है। तो कवि भी यही कह रहा है कि मेरे जीवन में अब एक नए वसंत का आगमन हुआ है, यानी एक नए जीवन का संचार हुआ है। जिस प्रकार चारों ओर मेरे जीवन में नई प्रकृति दिखाई दे रही है, ठीक उसी प्रकार से वे कहते हैं कि मेरे मन में एक नई आशा और उमंग का संचार हुआ है और वह संचार वो अपनी कविताओं के माध्यम से प्रकट करेंगे, अपनी लेखनी के माध्यम से प्रकट करेंगे और इस तरीके से उनके इस जीवन का अंत संभव नहीं होगा। साथ ही कवि जो हैं, जो भटके हुए आसपास के ऐसे निराशा में भटके हुए जो युवक हैं, उनको भी अपनी कविता के माध्यम से जगाने का प्रयास कर रहे हैं और वो कहते हैं कि मेरी लेखनी, मेरी कविता जो है, अपने जो भटके हुए युवा हैं, जो निराश हो चुके हैं जीवन से, उनको भी, उनके जीवन में भी नए वसंत का संचार करेगा, नए उमंग, नई आशा का संचार करेगा। जैसे कि बसंत में प्रत्येक पत्ता है, डालियाँ हैं, कोमल सी कलियाँ हैं, अधखिली कलियाँ होती है, जिनको वसंत आकर अपने मधुर और कोमल हाथों से जगाता है। बसंत के आते ही मतलब जो एक नई नई कलियाँ
जो प्रकृति खिल से जाती है, तो उसी प्रकार कवि कहते हैं कि मेरी कविता भी जो है नए नए ओजस्वी विषयों के माध्यम से युवाओं में उमंग का संचार करेगा, उत्साह का संचार करेगा और उनके आलस्य को उनसे दूर करके उन्हें सही मार्ग पर लेकर आएगा। एक नई आशा से परिपूर्ण, यानी एक नई आशा से पूरा किया हुआ भविष्य का निर्माण वो करेगा, जिससे कि आज के युवा हैं वो एक नए पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। आगे कवि कहते हैं, पुष्प पुष्प से त्रंदालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। अपने अगले पद में वो कहते हैं कि पुष्प पुष्प से त्रंदालस खींच लूँगा, यानी हर पुष्प से, त्रंदालस यानी आलस्य, नींद। तो कवि कह रहे हैं कि मैं हर एक पुष्प से, यहाँ पर ये हर एक पुष्प ये युवाओं का प्रतीक है जो कि आलस्य में खोए हुए हैं, तो कि मैं हर एक पुष्प से त्रंदालस खींच लूँगा, आलस खींच लूँगा, ठीक है, और उनमें एक नए जीवन का संचार कर दूंगा, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, अपने नए जीवन से, यानी अपनी लेखनी से उनमें एक नए जीवन में, नए जीवन का अमृत, अमृत यानी अमृत रस डालना, यानी एक नई उमंग डालना, ठीक है। उस तरीके से युवाओं के आलस्य को दूर करके, भावनाओं, आलस्य की भावनाओं को दूर करके उनके जीवन में आशा और उत्साह भर देंगे। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। ठीक है, कवि कहता है कि जिस प्रकार से अनंत परमात्मा है, मैं युवाओं का उस परमात्मा तक मिलाने का एक रास्ता खींचूंगा, उन्हें मार्ग दिखाऊंगा और उसे पूरा विश्वास है कि वे अभी बहुत समय तक अपनी रचनाओं से समाज के मार्गदर्शन को करते रहेंगे। अपनी इस कविता में उन्होंने जो है युवाओं को जगाने के साथ साथ बहुत ही कहना चाहिए कि अपने उमंग उत्साह को भी दिखाया है, जोश को भी दिखाया है और आलोचकों को भी एक अपनी कविता के माध्यम से संदेश दिया है कि आप जो सोचते हैं कि मेरे जीवन का अंत हो चुका है, तो ये आपका सोचना गलत है। मैं अपनी लेखनी से अपने साहित्य को और मजबूत करूँगा और अच्छी कविताएं लिखूँगा ताकि आने वाले युवा पीढ़ी को एक नए मार्ग दिखा सकूं, उनके भविष्य को उन्नत और प्रकाशमान कर सकूं। उम्मीद करती हूं कि आपको ये कविता अवश्य समझ में आई होगी।